जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और अगर आपके सामने लाइव फोटो अपलोड करने में इशू आ रहा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने में इशू आ रहा है, तो आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पर मिलेगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 850 पोस्ट पर निकाली है। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 600 और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 400 रुपये रखी गई है। फॉर्म आप लोग 19 जून से लेकर के 18 जुलाई 2025 तक भरेंगे। एंड गाइज कौन से एरिया के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री और साथ ही साथ इनमें से कोई भी कंप्यूटर एक कोर्स होना चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। CCC का यहाँ पर नहीं चलेगा। इनमें से कोई एक कोर्स आपके पास अगर है तो ही आप कंप्लीट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और कंप्लीट एलिजिबल तब भी नहीं होंगे, कंप्लीट एलिजिबल तब होंगे जब आपने राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल 2024 पास किया हो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और कंप्यूटर कोर्स भी है और आपने राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल 2024 पास नहीं किया था तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो CET ग्रेजुएट लेवल 2024 भी आपका पास होना चाहिए इन दो क्वालिफिकेशन के साथ में, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। इसके अलावा अब आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी गाइज। अगर आपने SSO की वेबसाइट के ऊपर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ पाएंगे कि OTR कैसे होता है। क्योंकि जब आप एक बार OTR कर लेते हैं तो फ्यूचर में आप फिर जो भी फॉर्म भरते हैं SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके वो आप बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन के साथ में भरते हैं। तो एक बार इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ
पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 देखेंगे। आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करते ही आपसे एंटर एप्लीकेशन नंबर में CET ग्रेजुएट लेवल 2024 का जो एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो जब तक आप ये नहीं भरेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका मतलब ये भी हो जाता है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, कि अगर आपने CET ग्रेजुएट लेवल 2024 पास नहीं किया तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज मैंने भी यहाँ पर CET ग्रेजुएट लेवल 2024 पास नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है वो एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन नंबर डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आ जाएगी, जो कि आपने OTR के समय भरी थी, वो आपको यहाँ पर रिव्यू करने को मिलेगी। आप कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी इन्फॉर्मेशन आप चेक करेंगे, जहाँ पर कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन आपको देने को पड़ सकती है, जैसे कि क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है, आपका एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपसे इस वाले स्टेप में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है तो आप उसको दे दीजिएगा और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर जो आपकी ये पर्सनल डिटेल है वो आ जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, फिर होम स्टेट और उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में पूछेगी क्या आप इंडिया के अंदर अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, क्या आप एक मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, तो अगर है तो आपको उसमें यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। और एनी एडिशनल डिटेल्स के अंदर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है उस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। तो पहले तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की वो बताइएगा, आपका 10वीं का रोल नंबर, फिर आपका यहाँ पर रिजल्ट किस में था, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस साल के अंदर पास की थी वो साल सेलेक्ट करना होगा, आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड देनी होगी और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है आपका वो भी आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप बताएंगे, आपका बोर्ड, आपका रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर है, फिर आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। देन आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आप सब्जेक्ट ग्रुप में कौन सी आपके पास बैचलर डिग्री है वो डिग्री का नाम यहाँ पर डालेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे जहाँ से की है, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, आपका रिजल्ट स्टेटस, आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर उसके बाद आप 4th पॉइंट में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड होनी ही चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भरिएगा, जैसे कि सब्जेक्ट ग्रुप, आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका रोल नंबर या फिर जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो, आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है, किस साल के अंदर पास किया था, इसी के साथ में आपकी परसेंटेज। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरिएगा और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोले हैं वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे सभी जानकारी फिल करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी फॉर्म की जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और फिर आप देखेंगे फोटोग्राफ, आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना होगा। तो इसके टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके आप लाइव फोटो अपना
कैमरा ऑन करके ले लीजिएगा और फिर आपको आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में रखा है। और विजिबल बॉडी मार्क के अंदर आप उस मार्क के बारे में लिखेंगे जो मार्क आपकी बॉडी के ऊपर है, जैसे कि कोई कट मार्क है, कोई मोल है या फिर जलने का है, जो भी है, जिस तरह का भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे वो आ जाएंगे और फिर गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो देंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक एक करके किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट करनी होगी, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट को पहली प्रेफरेंस देनी है, फिर उसको सेकंड देनी है, उसको थर्ड देनी है। तो एक एक करके आप सभी प्रेफरेंसेस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दीजिएगा। सभी प्रेफरेंसेस देनी अनिवार्य है और उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। तो उसके बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप चेक कर लेना और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और अगर आप इसमें पहले से ही OTR करके रखे हैं और फीस पे किए हुए तो आपको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप ये OTP वेरिफिकेशन करेंगे जो कि आपको आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर सेंड किया जाता है तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग आपका राजस्थान वीडियो न्यू वैकेंसी 2025 का फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।